देखिए मेंसुरेशन में दोस्तों दो फार्मूला का एक्स्ट्रा यूज होने वाला है, जो हम अभी आपको सिखा देते हैं। पहले से लिख करके रखें ताकि समझाने में ज़्यादा लेट नहीं लगे और अच्छी तरह समझा सके। देखिए अगर वीडियो देखने में आपको ज़्यादा डिस्टेंस हो तो जूम कर लीजिए, अपना रोटेशन मोबाइल का चालू करके आराम से देख ले सकते हैं। देखिए एक क्या होता है दोस्त, यहाँ ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज के अंदर जो है ना वृत्त बनाया जाता है, समझे। एक त्रिभुज के अंदर क्या करता है, वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त को कहते हैं इन सर्कल, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। ध्यान से देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। और जो देखिए जो सरकम जो जो त्रिभुज के बाहर बनता है यानी त्रिभुज के ऊपर बनता है उसको कहते हैं हम परिवृत्त यानी सरकमफेरेंस कहते हैं। उसकी त्रिज्या जो होता है कैपिटल आर होता है, और जो अंदर जो बनता है उसकी स्मॉल आर होता है। और देखिए ये जो हम बता रहे हैं आपको स्पेशल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट मीन्स इट इज अ समबाहु त्रिभुज, समझे। यानी r बराबर a/2√3 होगा, और ये भी जो होगा कैपिटल R बराबर a/√3 होगा। और देखिए इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, यानी कि एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर RS। ये जो होता है ज्योमेट्री जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो ज्योमेट्री में ये चीज़ हम प्रूफ करके भी सिखाएंगे, और हम एक जगह कॉन्सेप्ट सिखा रखें, थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा हिंट मिलेगा। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, ये पेरीमीटर जो होता है ना किसी भी चीज़ का पेरीमीटर, यानी S बराबर जो होता है ये पेरीमीटर का आधा होता है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, एक बार और हम समझा देते हैं। जैसे देखिए ये कोई ट्रायंगल है, ये 3 4 5 है, ये ट्रायंगल हो गया है। इसका आपको पूछता है कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सारे साइड को जोड़ करके, समझे, सारे साइड को ऐड करके 2 से जो भाग दीजिएगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अब जो हम इसमें जो है आपको 3 4 सवाल अभी फटाफट हम बता देते हैं इसी से रिलेटेड। आप ध्यान से इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट मस्त जरूर कीजिए। देखिए हम सवाल बताने जा रहे हैं आपको। 16 नंबर सवाल है। देखिए सवाल क्या है, कहता है कि 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज है, और कहता अंतःवृत्त जो है, अंतःवृत्त यानी इसके अंदर जो वृत्त बनाया गया है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम आपको अच्छे से समझाते, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इसका भुजा कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके अंदर जो है ना एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक ये वृत्त बनाया जाता है, समझे। तो कहता इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसकी त्रिज्या क्या कहते हैं r, और इसका फार्मूला क्या होता है a/2√3 होता है। कहानी खत्म। तो कहानी खत्म। तो ये कितना होता है, 42 होता, तब 42 होता, तो आप कुछ नहीं कीजिए, साइड के स्थान पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट मना रखना, इसको रखिए, कितना हो जाएगा 21। अब बस r बराबर आपको कितना हो गया, 21/√3। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछता था, क्या दिक्कत है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल थोड़ी नहीं आता। पाई r स्क्वायर पढ़ा भी रखे हैं, पाई r स्क्वायर होता है, तब पाई का वैल्यू क्या रखना, 22/7, और ये कितना हो जाएगा 21 गुना 21, और √3 को कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। 7 या 21 एक बार में खत्म हो गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एकाही 2, और ये 2, और के 2 दूनी 4, 4 2 6 हो गया, और फिर कितना होगा 4 हो गया, कहानी खत्म। आपको बन गया होगा, ये आपका आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। सर्कल पूछ रहा। ये सवाल नंबर 16 था। अब हम आपको सवाल नंबर 17 की ओर ले जा रहे हैं। देख लीजिए सवाल में हम दिखाते 17 नंबर क्या है। देखिए क्या कहता है 17 नंबर सवाल, कहता क्या है, किसी त्रिभुज PQRS की भुजाएं 12 5 12 और 13 है, तो त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बनाया गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस देखिए हम क्या अभी बताया था ना, इसको हम पढ़िएगा डेल्टा, यानी एरिया बराबर RS वाला फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला का देखिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल, डेल्टा बराबर RS। ऐसे हम कई बार इसको हम क्षेत्रफल बराबर RS का इस्तेमाल करते हैं छोटे से एरिया के लिए। देखिए दोस्त ध्यान से, आपको देखने से तो ये बात पता चल ही चुका है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज है। ये 12 5 ये 13 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये आपका क्या है, अंतःवृत्त बन रहा है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए रेडियस की आवश्यकता होता है, तो रेडियस बराबर तो आप निकाल नहीं पाइएगा, चूंकि हम आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बताए थे, लेकिन यहाँ तो दूसरा ट्रायंगल मिल गया। तो हम देखिए क्या करते हैं, पहले हम S निकाल लेंगे, और S किसको कहते हैं, सेमी पेरीमीटर को। इस सब को आपस में ऐड कर लीजिए, 12 17 30 हो गया, 30 से भाग दे दीजिए, 2 कितना हो जाएगा 15।
और इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया बराबर क्या होगा, हाफ गुना बेस इंटू हाइट, हाफ गुना बेस इंटू हाइट, इसको काट डालिए, कितना हो जाएगा 30। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल गया 30। अब आपको चाहिए क्या, रेडियस। तो हम आपको एक फार्मूला सिखाए हैं, डेल्टा बराबर आर एस। तो ये कितना हो जाएगा 30, और आपको एस का वैल्यू कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, और इसको कट कुट कर दीजिए, समझे, इसको कट कुट कर दीजिए। देखिए थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है ना, हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। ये इतना हो गया आपका था एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सर्कल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्या होगा, पाई को पाई में छोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 4 पाई, या वैल्यू रखना होता रख दीजिए, कहानी खत्म। हम अब आगे 18 नंबर सवाल आपको बताने जा रहे हैं, और 18 नंबर सवाल आपको दिखा रहे हैं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्या कहता है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है, यानी कि वृत्त का त्रिज्या समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर है, तो कहता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ साइड चाहिए, यानी भुजा चाहिए। तो भुजा हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, आराम से निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, इतना। इसको क्या लिखेंगे, 22/7 गुना पाई आर स्क्वायर। इसको काटेंगे, देखिए कैसे काटेंगे, ये 7 बार में साफ काट के देखिए। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 49, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर इतना हो गया 49। तो आर का वैल्यू, आर स्क्वायर बराबर इतना, तो आर बराबर कितना 7। आर बराबर 7, यानी ये भी समबाहु त्रिभुज बराबर 7, दोनों का साइड बराबर दे दिया, भुजा और रेडियस बराबर है। तो आप देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको पता है कि क्या होता है, √3/4, क्या होता है √3/4 इंटू साइड, साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 49 √3/4। यही हो गया आपका सवाल। अब देखिए एक 19 नंबर सवाल है, 19 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और हम इसको मात्र छोटे से जगह में बना देते हैं। देखिए इस 19 नंबर सवाल में क्या कहता है, आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है 19 नंबर में, कहता है क्या एक अर्धवृत्त है, समझे, कहता इसमें से मैक्सिमम एरिया का एक ट्रायंगल हमको बना करके बताइए। पढ़ा भी देते हैं। देखिए ये इसी वृत्त में कहता मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल, देखिए ये इसका ट्रायंगल के लिए ये हाइट हो जाएगा, और अर्धवृत्त के लिए ये क्या हो जाएगा रेडियस। तो इसकी हाइट भी पता, देखिए यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक आर। अगर हम पूरा की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2r। अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसका बेस पता हो गया, इसका हाइट पता हो गया, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बार सवाल भी पढ़वा देते हैं कि सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए। ऐसे सवाल 2 फेज में दिया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। देखिए क्या कहता है, कहता उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक अर्धवृत्ताकार जिसकी त्रिज्या जो है r है के अंतर्गत बनाया जा सकता है। देखिए क्या कहता है, उस वृत्त के क्षेत्र, अपने में पढ़िए, हम अपने में पढ़ते हैं। उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक अर्धवृत्ताकार त्रिज्या जिसकी r है के अंतर्गत बनाया जा सकता है, तो क्या होगा। और हम इसका स्पेशल भी बताए हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो पता चल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस आपको क्या मिल रखा है यहाँ 2r इंटू r, इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा r स्क्वायर, कहानी खत्म। अब हम क्या करेंगे, दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब 20 नंबर सवाल है, बस 20 नंबर तक का ही टारगेट ही है, 20 नंबर बना लेते हैं। देखिए 20 नंबर बना देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कोई नहीं, 20 नंबर हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। देखिए ध्यान से क्या कहता है, कहता यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है, और उसकी परिमाप जो है परिमिति 160 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका, यानी कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई की, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई की, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई की। इस बात को ध्यान में रखिए, जब तक नहीं पढ़िएगा ना 4 बार सवाल, तो सवाल बनने उनने वाला है नहीं। देखिए जैसे ये मान लेते हैं आयत है, छोटा सा आयत बना लेते हैं, इसकी लंबाई l दे देते हैं, इसकी चौड़ाई b देते हैं। कहता है इसकी चौड़ाई जो है ना दोस्त, इसकी लंबाई की कितना है 2/3 है, कहानी खत्म। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, b/l बराबर कितना 2√3। यानी देखिए अब अगर आपको कोई पूछता है कि b का वैल्यू कितना होगा, तो b बराबर क्या लिखेंगे 2x, और l बराबर कितना हो जाएगा 3x, हो गया ना। अब देखिए पेरीमीटर बराबर जो होता है इसका आयत का जो पेरीमीटर होता है, देखिए वो क्या होता है, P बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर कितना दे रखा है 160 दे रखा है, यानी 2 गुना कितना 5x, ये दोनों आपस में जुटेगा ना, तो 5 दूनी 10, यानी x बराबर कितना निकल गया 16।
16 निकल गया। तो अब ये आपको कितना निकल जाएगा, 16 दूनी 32, 16 48, कहानी खत्म। अब आपको पूछता है कि एरिया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोस्त क्या हो जाएगा कि L इंटू बी होता है, तो बच्चा को पता है। तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, सवाल आपका बन गया। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हाथ लगी 1, और कितना होगा 8 तिया 24, 8 24 8 32, 33 के 3 हाथ लगी 1, और 12 1 13, कहानी खत्म। समझे, सॉरी दोस्त, 12 3 15 हो जाएगा ना, सॉरी 12 3 15 हो जाएगा। देखिए 16 के 6 हाथ लगी 1, और कितना होगा 24 8 32, 1 33 के 3 हाथ लगी 3, 12 3 15, इतना हो गया 12 3 15। तो अब हम कोशिश करेंगे कि फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है 5 सवाल लगातार हम बता देंगे।